प्रिय श्रोतागण, मैं एकलव्य कुशवाहा आज दुर्गा पूजा के बारे में अपना विचार रख रहा हूं। यह मेरा विचार है, यह मेरी सोच है। कोई जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे विचारों से सहमत हों, आप भी मेरे विचारों से राजी हों। सबसे पहले हम लोग पूजा का अर्थ समझते हैं, पूजा का मतलब समझते हैं। पूजा का अर्थ होता है किसी बात या वस्तु या व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना, किसी बात या वस्तु या व्यक्ति को विशेष महत्व देना, किसी बात या वस्तु या व्यक्ति का विशेष ख्याल रखना। हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही लोग दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं, लोग दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं, या यूं कहिए आदि काल से ही लोग दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं। आदि काल से ही लोग दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। सबसे पहले हम दुर्गा का अर्थ समझते हैं। दुर्गा का अर्थ होता है शक्ति, और हम जानते हैं कि दुर्गा और शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, न कि दुर्गा और शक्ति स्त्री हैं। इस पंक्ति पर मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज लोगों ने दुर्गा को मां बना दिया है, लोगों ने दुर्गा को महिला बना दिया है, लोगों ने दुर्गा को स्त्री बना दिया है। आइए पहले हम लोग दुर्गा पूजा के बारे में जानते हैं। दुर्गा पूजा का अर्थ है शक्ति की पूजा, ताकत की पूजा, सामर्थ्य की पूजा। शक्ति की पूजा का अर्थ है स्वास्थ्य की पूजा, स्वास्थ्य की पूजा का अर्थ है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, स्वास्थ्य को विशेष महत्व देना, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब आप पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान देंगे, पौष्टिक भोजन को विशेष महत्व देंगे। दुर्गा पूजा भी ऐसी ही ऋतु में मनाया जाता है जिस ऋतु में आप पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। भारतवर्ष में पूरे वर्ष के कुल 6 ऋतुओं में केवल यही ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें आप पौष्टिक भोजन आसानी पूर्वक अच्छी तरह पचा सकते हैं, सरलता पूर्वक अच्छी तरह पचा सकते हैं, और आपके पेट के खराब होने की संभावना भी बहुत कम होती है। दुर्गा पूजा मनाते समय, दुर्गा पूजा करते समय आप इस पूजा के मूल भावना को समझकर पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान दें और अपने आप को स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान दें। दुर्गा पूजा का अर्थ है ए भारत के वासियों, गर्मी समाप्त हो गई है, गर्मी की ऋतु समाप्त हो गई है। इस समय से ठंडी ऋतु शुरू हो गई है, इस समय से शरद ऋतु शुरू हो गई है, इस समय से विंटर शुरू हो गई है। इसी कारण गर्म भोजन करना प्रारंभ कीजिए और गर्म कपड़ा पहनना शुरू कीजिए। शायद इसी कारण दुर्गा पूजा में खस्सी की बलि दी जाती है, और इस बलि के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है, यह संवाद दिया जाता है कि गर्मी प्रदान करने वाला भोजन आरंभ कीजिए, गर्मी प्रदान करने वाला भोजन शुरू कीजिए। होली में मांस खाने का अर्थ है कि दुर्गा पूजा से लेकर अब तक आपने गर्मी प्रदान करने वाला भोजन का प्रयोग किया। आज के दिन अर्थात होली के दिन मांस खाकर गर्मी करने वाला भोजन का प्रयोग बंद कर दें, क्योंकि होली को ठंड ऋतु का समाप्ति काल माना जाता है, अंतिम काल माना जाता है। पुराने रोमन सभ्यता में भी वर्ष का पहला महीना मार्च ही था, अर्थात होली ही था, और रोमन सभ्यता में भी इस समय को गर्मी का प्रारंभ काल माना गया था, और अभी तक भी मार्च गर्मी का शुरुआत ही माना जाता है। गेहूं का छोटा पौधा जो लोग सिर पर टीक से बांधते हैं वह बहुत ही पौष्टिक होता है।
इसे पीसकर पीने के बजाय, इसे पीसकर पीने के बदले आज लोग इसको अपने सिर पर टीक से बांधते हैं। मेरे विचार से आज दुर्गा पूजा के मूल भावना को, मेरे विचार से आज दुर्गा पूजा के असली भावना को, दुर्गा पूजा के असली अर्थ को सभी लोगों ने पूर्णतः भुला दिया है। सभी लोगों ने पूर्ण रूप से भुला दिया है। मेरी समझ में दुर्गा पूजा को मनाने के उद्देश्यों में से कुछ को यहाँ लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे देश भारतवर्ष में कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार बहुउद्देश्य कारणों से मनाया जाता है, और वह भी वैज्ञानिक कारणों से। दुर्गा पूजा मनाने का पहला कारण लगभग 1 अक्टूबर से ही कुछ पहले या कुछ बाद में शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। लगभग 1 अक्टूबर से ही शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस पर्व के द्वारा, इस पर्व के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है, यह संवाद दिया जाता है, लोगों को यह बताया जाता है कि शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए अब गर्म कपड़ों को पहनना शुरू करें। कम से कम सुबह और शाम अवश्य ही गर्म कपड़ा पहने। ठंडी में आप गर्म कपड़ा नहीं पहनेंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? दुर्गा पूजा को आप नया नया गर्म कपड़ा खरीदने का पर्व भी कह सकते हैं। दुर्गा पूजा मनाने का दूसरा कारण, वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो चुकी है। हर जगह बरसात के पानी का स्तर, हर जगह वर्षा के पानी का लेवल कम होने लगा है। खरपतवार पानी में सड़ने लगा है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगे हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे हैं जो बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। ये कीड़े मकोड़े दिए की गर्मी से नष्ट हो जाएं, ये कीड़े मकोड़े दिए की गर्मी से समाप्त हो जाएं, इसलिए इससे बचने के लिए अपने घर में और अपने घर के आसपास कुछ दिए सरसों तेल में या घी में जलाएं। घर से दूर मंदिर में जाकर नहीं, क्योंकि घर में या घर के आसपास दिए जलाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, न कि मंदिर में दिए जलाने से लाभ मिलेगा। पहले अपने घर और अपने घर के आसपास देखिए, फिर अपने घर और अपने घर से दूर देखिए। दुर्गा पूजा मनाने का तीसरा कारण, गर्मी प्रदान करने वाला भोजन का प्रयोग करें। मांस का सेवन भी कर सकते हैं। इस समय से अर्थात दुर्गा पूजा से होली तक मांस का प्रयोग हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि इस समय तक ठंडी का प्रभाव होता ही होता है। दुर्गा पूजा मनाने का चौथा कारण, सुबह और शाम ठंड से बचें तथा सुबह, शाम और रात में खुले आकाश में ना रहें। लेकिन आज हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। लोग बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन खुले आकाश में करते हैं। लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन खुले आकाश में करते हैं एवं कान फोड़ू आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर लोगों को बीमार करते हैं। फिर भी बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसे रात में बड़े ही चाव से देखते हैं। दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक लोग शाम से सुबह तक प्रोग्राम खुले आकाश में देखते हैं, कार्यक्रम खुले आकाश में देखते हैं। हमारे महान पूर्वजों के विचारों के ठीक उल्टा करते हैं और कई प्रकार के खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस पर्व का माता दुर्गा से कोई लेना देना नहीं है। दुर्गा और पूजा दोनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। इस कारण किसी चालाक और ठग लोगों ने इस पूजा को माता दुर्गा से जोड़ दिया। इस पर्व को माता दुर्गा से जोड़ने पर 4 प्रकार के लोगों को बहुत लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ।
पहला, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति बनाने वालों का कारोबार बढ़ा, जिसको पानी में बहाने से जल प्रदूषण बढ़ता है, अर्थात इस पूजा को करने से लाभ होने के बदले लाभ होने के बजाय हानि ही होता है। दूसरा, फोटो बनाने वाले का कारोबार बढ़ा। तीसरा, गाना बनाने वालों, गायकों अर्थात गाना गाने वालों और कैसेट बनाने वालों का व्यापार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, जिससे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिला। इससे भी दुर्गा पूजा करने से लाभ होने के बदले हानि ही होता है। चौथा, मंदिरों के ठेकेदारों का कारोबार बढ़ा। मंदिर के ठेकेदार तो समृद्ध हो गए, मंदिर के ठेकेदार तो धनी हो गए, लेकिन बाकी लोगों को गंवार और गरीब ही रहने दिया गया। पांचवा, प्रोग्राम से पैसा कमाने वालों को लाभ हुआ और नचनिया को लाभ हुआ। इससे खुले आकाश में रात भर देखने से लोगों को हानि होती है। साथ ही अश्लील नाच अर्थात डांस देखने से बच्चे और वयस्क सभी के विचारों का नैतिक पतन हो जाता है। इस पूजा से लाभ होने के बदले सर्वसाधारण और भोले भाले जनता का नुकसान ही नुकसान होता है। इनका खरबों रुपया खर्च हो जाता है। ये अपने बच्चों की पढ़ाई में रुपया नहीं खर्च कर पाते हैं, मगर इनके पैसे से लोग प्रोग्राम देखते हैं, मगर इनके पैसे से लोग कार्यक्रम देखते हैं। इनसे सड़कों पर गाड़ी को रोककर जबरदस्ती चंदा वसूला जाता है, घर घर जाकर चंदा वसूला जाता है। ये चंदा देते भी हैं, लेकिन इनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है, जिससे कि इनके बच्चे शिक्षित और होनहार बने। लेकिन इनके पास अपना घर बनाने के लिए पैसा नहीं होता है और ये झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर होते हैं। यह पर्व हमारे महान पूर्वजों के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से मनाया जाने वाला पर्व है, त्योहार है, जिसे चालाक, धूर्त और ठग लोगों ने दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। अतः मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा शुरू किए गए दुर्गा पूजा को वैज्ञानिक तरीका से मनाएं और इसमें जो कुरीतियां हैं उसे दूर करें और इसमें जो बुराइयां हैं उसे दूर करें। जय हिंद, जय भारत।